प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर का चरणों में इस जगह पर आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए एक और मौका उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज छुट्टी होने के कारण काफ़ी लोगों को फिर से परमेश्वर का चरणों में एक और बार इस जगह में बैठकर उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने दिया गया वो वचनों को हम आत्मा की प्रकाशन के द्वारा इस जगह पर हम सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज प्रार्थना के बाद कुछ दूसरे एक प्रोग्राम के लिए हमें जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमेश्वर ने दिया गया वो उस वचन प्रकाशन का द्वारा प्रचार करके जल्द से जल्द आज की शुश्रूषा को हम समाप्त करेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे। कई बार आपने इस वचन को सुना है, परंतु फिर से एक नया प्रकाशन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें चलाएगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 वाक्य हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 वाक्य। फिर वह एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ये वचन कई बार परमेश्वर का दासों का द्वारा आपने इतना वाक्य को आपने कई बार दासों का मुंह से आप लोगों ने इस वचन को कई बार अलग अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन का द्वारा आप लोगों ने सुना होगा, परंतु आज अलग रीति से जल्दी हम इस वचन को और भी गहराई से समझने के लिए हम मन लगाएंगे। अब देखने का ये 22 से लेकर 25वां वाक्य, लूका 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 वाक्य। इस वचन में, इस अध्याय में अलग अलग बहुत सारा बातें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस 8 अध्याय में बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 8 अध्याय का शुरुआत का कुछ वाक्य को मेरे ख्याल से हमने पिछला 1 या 2 बुधवार पहले हमने इस जगह में लूका 8 अध्याय का शुरुआत का वाक्य का कुछ भाग हमने पढ़ा। पर आज इस 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 वाक्य, इसका अंदर चेले लोगों ने पूछा गया हुआ एक सवाल। क्या है वो सवाल? हाँ, सब लोग बाइबल में पढ़ा ना। चेले लोगों ने एक सवाल किया। क्या था वो सवाल? सब लोग बाइबल खोल के बैठा ना। आप लोगों ने नीचे देखा ना। देखिए, इससे प्रूफ होता है आप लोगों का ध्यान नहीं है। वचन पढ़वाते हैं आप लोग ना, तो सुनते हैं, खुद खोल के बैठते, फिर भी आप लोगों का ध्यान नहीं उसमें। हाँ, कोई एक जन बोल सकते क्या सवाल किया? जोर से जोर से। उधर चेले लोगों ने यीशु मसीह को देखकर पूछा, तू है? हाँ, जोर से।
देखा, जोर से बोला तो आवाज नहीं। अभी ये 2000 रुपये किसको चाहिए फ्री में, ऐसा बोलने, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आमीन। ये चीज रिपीट करने के लिए बोलने के समय मुंह से आवाज नहीं निकलता। हाँ, 6 लोगों ने यीशु मसीह को क्या सवाल किया? हाँ, तू है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सवाल इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों का जीवन में, यह सवाल उनके क्रिस्तीय जीवन को मजबूत रीति से आगे बढ़ने के लिए 6 लोगों ने किया गया हुआ ये सवाल इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों का जीवन में बहुत मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा डैडी 1-2 दिन पहले हम लोग सुबह चाय पीने का समय, हम लोग बातचीत करने का समय, हम लोग परमेश्वर की कलीसिया के बारे में चलने वाले एक एक बातें और भी बहुत सारा बातें करने का समय, मैंने अचानक से उनको बोला, आने वाला एक संडे किस रीति से कलीसिया लोगों को सुसमाचार देना चाहिए, इसका बारे में गहराई से हमको कलीसिया को सिखाना है। आमीन। बहुत सारे लोग अनेक लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते, परंतु हर एक लोग यीशु मसीह के बारे में नया लोगों को बताने का समय किस रीति से असल में सुसमाचार देना चाहिए वचन के अनुसार, बहुत सारे लोग उस रीति से नया लोगों को परमेश्वर का यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दे नहीं सकते या दे नहीं पाते। परंतु मैंने उनसे कहा, हम लोगों को, हमारे विश्वासियों को इन दिनों में किस रीति से परमेश्वर की सुसमाचार नया लोगों को किस रीति से देना चाहिए, मसीहा का सुसमाचार हमारी सभा को गहराई से हमें सिखाना है, क्योंकि आने वाला दिनों में सुसमाचार की शक्ति का द्वारा परमेश्वर लोगों को कलीसिया का अंदर से बाहर भेजने जा रहा है। आमीन। तो वही किस रीति से सुसमाचार देना चाहिए उसका एक पॉइंट आज इस प्रचार में आप लोगों को समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला आज मैं बहुत जल्दी बंद करेगा, अगर आज कंप्लीट नहीं करने हो तो नेक्स्ट टाइम उसकी पार्ट को मैं फिर से प्रचार करेगा। तो आप देखने का यीशु मसीह इस जगह पर गलील का समुद्र का पास खड़ा रहकर यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, हम समुद्र का उस पार हम चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना इस वचन का अगर आप बैकग्राउंड स्टडी अगर आप करेगा तभी आप पता चलेगा, हजारों लोगों का झुंड का बीच में खड़ा रहकर यीशु मसीह कुछ समय की शुश्रूषा करने के बाद यीशु मसीह अभी अपने चेलों को बोल रहा है, हम उस पार हम जाएंगे। किस पार? किस पार जाएंगे? उस पार। जोर से बोलो, उस पार। जोर से। तो आप देखने का इस वचन का बैकग्राउंड स्टडी, उसका पीछे का बैकग्राउंड अगर आप पढ़ेगा तभी हमें पता चलता है, यीशु मसीह बहुत बड़ा झुंड के बीच में एक शुश्रूषा करने के बाद अचानक से अपने चेलों को बुलाकर बोला, आओ हम नैया में बैठ कर गलील का उस पार हम चला जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना यीशु मसीह अपना मुंह से बोलने वाला हर एक वाक्य, यीशु बोलने वाला हर एक बातें, यीशु कहने वाला हर एक उदाहरण, यीशु बोलने वाला हर एक बातें एक बार अगर यीशु के मुंह से अगर निकला तो उस निकलने वाला शब्दों के पीछे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। अगर इधर यीशु मसीह ने बोला, आओ चलो हम उस पार जाएंगे गलील का, इसका अर्थ गलील का उस पार यीशु मसीह कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है।
आमीन। क्यों उस पार जाना है? आमीन। एक सवाल, क्यों उस पार जाना है? तब एक ही उत्तर आगे का वाक्य पढ़ने का समय में मिलेगा। उस पार इसलिए जाना है। क्यों यीशु इतना बड़ा झुंड को छोड़कर, इस झुंड का मध्य में तू और भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर सकता है, परंतु इतना बड़ा हजारों की तादाद की झुंड को छोड़कर क्यों उस पार तू जाना चाहता है? आमीन। उस पार इसलिए जाना चाहता है, वर्षों से चैन से बांधा गया हुआ अवस्थाओं में एक व्यक्ति को पहले से मसीहा ने आत्मा में देखा। आमीन। वर्षों से चैन से बांधा गया अवस्था उसका जीवन में है। कितना भी चैन बार बार बांधने के बावजूद भी उस चैन को तोड़कर पागल के समान पूरा दुनिया भर भटकने वाला एक मनुष्य को आत्मा में यीशु मसीह ने पहले से देखा। आमीन। खुद धार वाला वस्तु को लेकर अपने शरीर को काटने वाला दुरात्मा पकड़ा हुआ चैन से बांधा गया हुआ एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने पहले ही से देखा। आमीन। चैन को तोड़कर अभी मुझे मरण आएगा ऐसी आशा लेकर चलने वाले एक व्यक्ति को आत्मा में मेरा यीशु मसीह देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी वक्त मरण आ सकता है, कब्र के अंदर कुछ देर में जा सकता है, ऐसी एक मनुष्य को यहोवा परमेश्वर ने आत्मा में पहले से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ आप समझ रहे क्या? मेरा परमेश्वर को झुंड से कोई लेना देना नहीं, पर रोने वाला एक भी व्यक्ति अगर उसको दिखाई दिया तो झुंड को छोड़ के, भीड़ को छोड़ के वो रोने वाला एक व्यक्ति का पास उसका कदम को वो बढ़ाना शुरू करता है। आमीन। आज दोपहर का समय इस जगह में इस वचन को और भी यहोवा के प्रकाशन का द्वारा मैं प्रचार करने से पहले कुछ व्यक्तियों को मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं। अगर आंसुओं का साथ में इस जगह में तो अपने घर से निकल के आया है, तो आज झुंड को छोड़कर यहोवा परमेश्वर का हाथ और पैर तेरे लिए काम करने जा रहा। आमीन। इसलिए चेले लोग यीशु मसीह को पूछ रहा है, असल में तू है कौन? वो सवाल मेरे प्रियो हमारी क्रिस्तीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला एक सवाल है, असल में हमारा यीशु मसीह है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर अनेक लोग बपतिस्मा लेकर बहुत सारा वर्ष हुआ, इधर अनेक लोग नया नया लोगों को हर बुधवार को, शुक्रवार को, संडे को लोगों को इस जगह पर लेकर आते हैं, फिर भी उन लोगों को भी अभी तक पता नहीं असल में हमारा यीशु मसीह है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमारा मसीहा यीशु मसीह है कौन, उसका गहराई का बात है, अगर वचन के प्रकाशन का द्वारा अगर समझ नहीं पाया तो हमारा सेवा अधूरा है। हम यीशु मसीह को जानकर इस क्रिस्तीय जीवन में अगर हम चल रहा है तो हमारा यह जीवन भी अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब देखने का यीशु मसीह इस वाक्य में झुंड को छोड़कर अपने चेलों को बोला, आइए हम नैया में बैठ गए, हम गलील का उस पार जाएंगे, क्योंकि गलील का उस पार वर्षों से तकलीफ और परेशानी में रहने वाला, 6000 दुरात्मा रहने वाला, चैन से बांधने वाला, बार बार मरण को अपने सामने देखने वाला एक मनुष्य को आत्मा में मेरे यीशु मसीह ने देखा। इसलिए अनेक झुंड को छोड़कर मेरा यीशु मसीह रोने वाला, चिल्लाने वाला, दर्द को सहन करने वाला एक
मसीह अपने चेलों को लेकर नैया में बैठकर गलील का उस पार जाने के लिए मन लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नैया में बैठकर गलील का उस पार जाने के लिए जैसा मन लगाया, आप देखना गलील का समुद्र के बारे में आप पढ़ेगा तभी हमें पता चलता है। 13 किलोमीटर लंबा रहने वाला यह गलील का समुद्र, 8 किलोमीटर चौड़ा रहने वाला यह समुद्र, इसका बीच में अचानक से ऐसी एक लहर उठा। उस लहर में चेले लोग, यीशु मसीह रहने वाला यह नैया टोटली हिलने लगा। आमीन। इतना तक यह तूफान इतना बढ़ने लगा, यह नैया पानी के अंदर डूबने वाला एक अवस्था आया। तुरंत यीशु मसीह का सारे चेले लोग चिल्ला चिल्लाकर हे गुरु उठ, हम डूबने जा रहा है तो कुछ तो कहे। ऐसा चेले लोग चिल्लाने लगा। तुरंत यीशु मसीह उठा, हे तूफान शांत हो जा, हे लहर शांत थम जा। यह बोलने का समय तूफान और पानी का लहर क्या हो गया? शांत हो गया। आप देखने का उस नैया में बैठा गया हुआ यीशु मसीह का सारा चेले लोगों को समुद्र का साथ में अच्छा लेना देना है। आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह का आधा से ज्यादा चेले लोगों का काम क्या है? क्या है? मच्छी पकड़ना। इसलिए यीशु मसीह का सारा चेले लोगों को तूफान, लहर, नैया में पानी घुसना, ये सारा बातें चेले लोगों को पहले से क्या है? अनुभव है, एक्सपीरियंस है। पर आप देखना क्रिस्तीय जीवन कुछ को लगता है हमारे एक्सपीरियंस से हम उसको टिका सकता है। नो, चेलों के सामने भी वर्षों से वो लोग एक्सपीरियंस करके आया हुआ लहर और तूफान ही समुद्र के बीच में उनका मध्य में आया, परंतु यह लहर ऐसा था उन्होंने अभी तक देखा नहीं। इसलिए चिल्ला कर बोलने लगा, हे गुरु उठ, हम डूबने जा रहा है, कुछ तो करे। ऐसा बोलने का समय यीशु मसीह ने क्या कहा? वो वाक्य पढ़ो। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आगे। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? बस। तो आप देखना डूबने वाला उस नैया की अवस्था में जब यीशु मसीह जागते हुए उस नैया का ऊपर खड़ा रहकर जैसा तूफान और उस आने वाला लहर को जब थम किया, यीशु मसीह का सारा चेले लोग एक दूसरे का चेहरा को देखकर हैरान होकर सवाल करने लगे, असल में यह है कौन? आप देखने का अभी तक यीशु मसीह ये चेलों के साथ साथ चला। यीशु मसीह ने किया गया वह सारी अद्भुत चिन्ह चमत्कार को चेले लोगों ने अपनी आंखों से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अनेक अंधे लोगों को, बहरा लोगों को, लंगड़ा लोगों को चलाया हुआ हर एक बातें चेले लोगों ने अपने जीवन में देखा। परंतु ये सब चेले लोगों को साधारण लगा, परंतु समुद्र के बीच में उठने वाला उस भयानक लहर तूफान के बीच में यीशु मसीह खड़ा रहकर अपने मुंह से एक शब्द निकालने के बाद वो निकला गया वह शब्दों को सुनकर जब समुद्र, लहर, तूफान जब थम गया, तभी चेले लोगों का होश खुल गया और कहने लगा, इतना वर्षों से, महीनों से जिसका साथ हम चल रहा है, अभी तक हम इसको जान नहीं पाया, पर अभी सवाल कर रहा है, असल में ये है कौन?
कल तक अंधे को चंगा करते हुए हमने देखा, कल तक बहरा को सुनने के लिए शक्ति दिया हुआ ये देखा हमने, अनेक लंगड़ों को चलाते हुए हमने देखा, अलग अलग बीमारियों को रोगों को चंगा करते हमने देखा। अरे पर ये है कौन? समुद्र तक, लहर तक, तूफान तक, गरजने वाला पानी तक इसका शब्दों को मानकर शांत है। इसकी अर्थ अभी तक जिसको हम जानना चाहिए, जिस रीति से समझना चाहिए, अभी तक इसको हम अभी तक समझा नहीं। इसलिए चेले लोग एक दूसरे को पूछने लगा, ये असल में है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये सवाल इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों का जीवन में इधर आना चाहिए, हमारा यीशु मसीह है कौन? जितना लोग यीशु मसीह का पीछे वर्षों से चला है, वो लोग दिल में हाथ रखकर बोल सकता है, मेरा यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं। बोल सकता है? आप लोग बोल सकता है? जरा बोलो, मेरा यीशु मसीह, बोलो, आगे बोलो, मेरा यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति है नहीं। और वो ही साधारण व्यक्ति है नहीं जो हमने बोला, आज वो ही व्यक्ति इस जगह में हमारे बीच में आ चुका है। एक मैं बात बोलो, आज इधर मैं प्रचार करने का समय परमेश्वर को बोल, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, तब पता चलेगा ये प्रार्थना भवन के अंदर महिमा को धारण करके एक मसीहा हमारे बीच में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर बैठकर इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्ति की ओर अपनी आंखों को लगा के रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ही देख रहा है, कौन एक व्यक्ति मेरा चरणों में आंसुओं का साथ में जगह पर बैठा है, उसको प्रभु आज आत्मा में प्रकट करेगा, मैं असल में है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कितना भी बड़ा परेशानी होने दो, कितना भी बड़ा समस्या होने दो, कितना भी बड़ा टेंशन होने दो, अगर आप जानते हैं मैं सेवा करने वाला मेरा यीशु मसीह का साधारण नहीं है, तो आज वो परमेश्वर तेरी अवस्था को देखने दे। अगर वो देख रहे हैं तो तेरे हृदय से आज एक प्रार्थना का शब्द ये दोपहर का समय यहां से बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मुंह से हम कहते हैं मेरा यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, उससे बढ़कर मेरा यीशु मसीह। अगर ये दिल की गहराई से मैं और आप ये दोपहर का समय अगर बोला है, तो तेरी अवस्था, तेरी परेशानी, तेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना भी असंभव रीति से वर्षों से महीनों से पड़ा है, तो अगर इस जगह में मेरा मसीहा आ चुका है, महिमा को धारण कर चुका है, ये विश्वास अगर इधर है, तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा परमेश्वर झुंड का मध्य में नहीं, पर ये झुंड के बीच में एक रोने वाला व्यक्ति को देख के यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करके आज दिखाना शुरू करेगा, असल में मैं है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने बोला हम लोग यीशु मसीह को जान के शायद कई वर्ष हुआ, परंतु अभी तक इधर बैठा हुआ लोग जानते नहीं असल में मेरा यीशु मसीह है कौन। चेले लोगों ने यीशु मसीह ने किया गया वो उस बातों को देखकर सवाल उठाने लगा। कल तक ये रोगियों के ऊपर हमने इसका अधिकार है कर हमने देखा, रोग के ऊपर इसको अधिकार है हमने देखा, तकलीफ में पड़ा रहने वाला लोगों की अवस्था को चंगा करने वाला एक अधिकार हमने देखा, परंतु आज एक नया अधिकार हम देख रहा है, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर उसको एक अधिकार है। इसका अर्थ हमारे साथ में रहने वाला यह व्यक्ति एक साधारण नहीं परंतु एक असाधारण व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना इस जगह पर हम देखने का समय हमें पता चलेगा यीशु मसीह इस नैया के अंदर, मेरे ख्याल से शायद यीशु मसीह सोने का एक्टिंग किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
क्योंकि चेले लोगों ने अब तक पाया हुआ विश्वास किस रीति से इनका जीवन में काम कर रहा है, यह बातें मेरे यीशु मसीह देखना चाहता था। आमीन। इसका अर्थ उस नैया में एक सोने वाले यीशु मसीह को हमको देखने के लिए मिलता है। पर जब ये सोने वाला यीशु मसीह जब जग गया, उनका आसपास रहने वाला वातावरण थम गया। इसकी आत्मिक अर्थ आप समझने का, जिस दिन तेरा शरीर जैसा इस नैया में, इस शरीर जैसा तेरी नैया में, जिस दिन यीशु मसीह शक्ति के साथ में जग कर खड़ा रहेगा, तेरा आसपास उठने वाला हर एक प्रॉब्लम तुझे प्रॉब्लम करके लगेगा ही नहीं, क्योंकि तेरा यीशु मसीह जगा है तेरी नैया में। आप देखने का, यीशु मसीह इस नैया में बैठा, असल में सडनली एक प्रॉब्लम आया नहीं, पर आप देखने का गदर जैसा देश में कुछ ही क्षण में एक व्यक्ति की वर्षों भर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मसीहा का पैर चलेगा करके आत्मिक ऊपरी मंडल में रहने वाला अंधेरा का दृश्य मंडल को मालूम है, वर्षों से 6000 दुरात्मा रहने वाला ये व्यक्ति के अंदर आज यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह एक चंगाई का काम करने जा रहा है। मेरे जीवन में, आपका जीवन में यीशु मसीह क्या क्या करेगा, ये पहले से शैतान सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में होने वाला हर एक प्रॉब्लम को परमिशन भी किसने दिया है? हमने पिछले संडे सुना ना, शैतान को भी मेरे यीशु मसीह बुलाने का समय डिसिप्लिन का साथ में शैतान किसका सामने खड़ा रहता है? परमेश्वर का सामने। परमेश्वर के लोगों के ऊपर काम करने के लिए शैतान को किसका परमिशन पूछना पड़ता है? आमीन। बाइबल में बहुत सारा प्रूफ है, शैतान ने यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास आकर व्यक्तियों का जीवन में काम करने के लिए अलग अलग रीति से परमिशन पूछा गया हुआ, आज्ञा पूछा हुआ अनेक वचन बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पर आप देखना, वर्षों से 6000 दुरात्मा रहने वाला यह मनुष्य कुछ ही मिनट के अंदर, समय के अंदर मरण को मुखामुख देखने के लिए जाने वाला यह मनुष्य कुछ ही समय के अंदर कब्र के अंदर पड़ा रहने वाली एक अवस्था यह मनुष्य का अंदर आने वाला है कर पहले से मेरा मसीहा जानता है। इसलिए वो एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए नैया में बैठ के अपने चेलों के साथ में गदर देश का उस पार यात्रा करने के लिए मेरे यीशु मसीह ने आत्मा में एक निर्णय लिया, पर वो निर्णय को दुरात्मा पहले से समझ गया। इसलिए आप देखना, मेरे यीशु मसीह को उस गलील का समुद्र के अंदर अपने चेलों के साथ में डुबा के मारने के लिए शैतानी मंडल ने कोशिश की। परंतु एक मैं बात बोलना चाहता हूं, अगर मेरे यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का अंदर बदलाहट लेकर आने के लिए, एक व्यक्ति को मरण से बाहर लेकर आने के लिए, एक व्यक्ति को अनुभव करने वाला रोगों से छुड़ाने के लिए अगर मेरे यीशु मसीह ने अगर निर्णय लिया, तो दुनिया का कोई मरण, दुनिया का कोई शक्ति मेरे यीशु मसीह को रोक नहीं सकता। आमीन। तो इसका बीच में एक हिलने वाला चेलों को हमें देखने के लिए मिला। मरण सामने आने के बाद मरण को डर कर कांप के मसीहा को, यीशु मसीह को जिलाने वाले एक दृश्य उस जगह पर हमें देखने के लिए मिला। तभी चेलों को सुबोध आया, हम जिस यीशु मसीह को कल तक देख कर आया, वो यीशु मसीह वो नहीं है वो जितना हम जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
राजा दुरात्मा को चंगा करके उसको छुटकारा देने के बाद चेलों को यह बात मालूम पड़ा, हमारे साथ में रहने वाले यीशु को किसका ऊपर अधिकार है? दुरात्मा के ऊपर हमारे यीशु को अधिकार है। मरण की ओर यात्रा करने वाला ये मनुष्य को मरण से छुटकारा देने के बाद चेलों को पता चला हमारे यीशु को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। आप देखने का 12 साल से लहू बहाने वाला ये स्त्री, लहू का सारा बूंद निकल के काप काप के उस कांपता हुआ हाथ का साथ यीशु मसीह का वस्त्र का कॉर्नर का भाग जब पकड़ा, यीशु मसीह के शरीर से जब शक्ति बाहर आया, तभी चेलों को मालूम पड़ा इसको मरण के ऊपर, इसको दुरात्मा का ऊपर, इसको रोगों के ऊपर अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह का सेवकाई कर रहा है, इधर बैठा गया वो मैं और आप। कौन है वो? मेरा यीशु मसीह केवल एक साधारण सुतार का बेटा नहीं है वो। मेरा यीशु मसीह केवल मरण के ऊपर अधिकार रहने वाला एक मनुष्य नहीं है वो। मेरा यीशु मसीह रोगों के ऊपर ही केवल अधिकार रहने वाला मनुष्य नहीं है वो। मेरा यीशु मसीह केवल दुरात्मा के ऊपर अधिकार रहने वाला व्यक्ति नहीं है वो। आमीन। पर मेरे यीशु मसीह का बात समझना है, हमें आदि में जाना पड़ेगा। मेरे यीशु मसीह का मुंह से निकल गया हुआ शब्दों का कारण पूरा पृथ्वी एक ही वाक्य में तैयार हुआ। आमीन। उसके शब्दों से आकाश बना, उसके शब्दों से पृथ्वी बना, उसके शब्दों से समुद्र दो भाग हुआ। आमीन। वो ही यीशु मसीह का पास मैं आकर बैठा है। जिस दिन ये सुबोध इधर बैठने वाले विश्वासियों का अंदर आएगा ना, तेरा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा होने दे, बिंदास आंख बंद करके वो मसीह, वो यीशु मेरा अंदर वास करता है। ये सुबोध जिस दिन आएगा, हम हर एक प्रॉब्लम के ऊपर ऐसा जय पाना शुरू करेगा। आमीन। कौन है वो यीशु? तेरा नाम का वो जानता है। कौन है यीशु? इस पृथ्वी में तू आने से पहले तेरा विषय में पूरा चरित्र को बना के रखा गया हुआ एक परमेश्वर यीशु। आमीन। पिछला बुधवार को मैंने बताया था, वो हमारी विचारों को जानता है, वो हमारा बालों को, हमारे सिर में रहने वाला बाल को गिन चुका है, हमारा कमजोरी को जानता है, हमारे निराशा को जानता है, हमारी सोच को वो जानता है। अनेक वचन मैंने उसका साथ में पढ़ाया। वो यीशु मसीह का चरणों में आकर बैठा है मैं और आप। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक बार एक विधवा पति एकदम बीमार होके मारा गया एक अवस्था है विधवा, पर यीशु को पहले से जानता था। झोपड़ी की घर में रहने वाले एक अवस्था था उसका। उसको एक बेटा था, उसको कैसा भी करके इधर उधर लोगों का बर्तन घिसके विधवापन की अवस्था में अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने मन लगाया। एक बार वो बच्चा स्कूल से आने के बाद, ये मैं पता नहीं ये उदाहरण में क्यों बोल रहा, पर अचानक से उस जो उदाहरण को मैं बोल रहा हूं, इसकी अर्थ उस उदाहरण की गहराई को समझने वाला कोई एक व्यक्ति इस जगह पर बैठा है। आमीन। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहता है। एक बार उसका बेटा स्कूल से जाके आने के बाद अपना मम्मी को अपना जूता दिखाकर बोलना शुरू किया, मम्मा ये देख मेरा जूता पूरा फट चुका है, मेरा दोस्त लोग पूरा मेरे पे हंस रहे, मम्मी कैसा भी करके मेरे को एक जूता ला के दे। मम्मी ने एक शब्द बोला, बेटे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु और तू कुछ दिन रुक, अगर थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा जमा हुआ तो तब मैं तुझे नया जूता लेके रख। भी कैसा भी करके तू घिस पिट के, कैसा भी करके कुछ दिन के लिए तू ये जूता को यूज कर।
आखिर में बेटा ने बोला ठीक है, तुम जूता नहीं ला के देगा ना, कुछ नहीं, मैं यीशु पप्पा को बोलेगा मेरे को जूता ला के देने के लिए। तभी माँ ने हंस के बेटा को जवाब दिया, यीशु को इधर लोगों का रोग चंगा करने के लिए समय नहीं, उसको यही टाइम है कि दुकान में जाके तेरे को जूता ला के देने का। उस दिन रात को वो बेटा अपना बिस्तर में सोने से पहले एक ही प्रार्थना किया, यीशु पप्पा मेरा जूता फट चुका है, मेरा दोस्त लोग मुझ पर हंस रहे, आमीन, ऐसा बोलकर सो गया। ये बोल के 2 दिन भी था, 3 दिन भी था, चौथा दिन बच्चा वही बिस्तर पे सोने का समय रात को एक ठकठकाहट की शब्द दरवाजे पे आया। माँ ने वो दरवाजा खोला, बाजू में रहने वाले एक धनिक व्यक्ति एक जूता का डब्बा उसका सामने लेके आकर बोलने लगा, ये जूता मेरा बेटा के लिए लिया, परंतु उसका पैर में ये जूता आ नहीं रहा, अगर तुम्हारा बेटा को अगर ये जूता अगर आया फिट हुआ तुम रखो, नहीं तो मुझे वापस देना, मैं दुकान से रिटर्न करवा देगा। माँ ने वो रात का समय जूता को लेकर बेटा सोने वाला उस पिल्लो का बाजू में जाके वो जूता रख दिया। बेटा सवेरे उठा, जूता को देखा, तुरंत जूता को पहना, जूता को पहनकर दौड़ दौड़ के माँ को चिल्ला कर, माँ देख यीशु ने मेरे को नया जूता दिया। आमीन, अभी मत बोलो आमीन। पर एक छोटा बच्चा ने जो वाक्य बोला, वो वाक्य का गहराई इधर बैठने वाला कुछ लोग समझना चाहिए। बेटा माँ को भाग भाग के दौड़ के चिल्ला कर, देख मम्मा, यीशु पप्पा ने मुझे एक जूता दिया। पर आज एक बात मुझे समझ में आया, मेरा यीशु पप्पा केवल मेरा इच्छा को ही नहीं जानता, मेरा पैर का नाप भी वो गहराई से जानता है। आमीन। एक छोटा बच्चा अपना बुद्धि से समझा गया हुआ उस यीशु पप्पा का बारे में इतना गहराई का वाक्य अगर एक बच्चा बोल सकता है तो उसका लहू से खरीदा हुआ तुझे और मुझे यहोवा परमेश्वर किस अवस्था से खड़ा करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सेवा करने वाला वो यीशु मसीह हमारा सिर से लेकर पैर तक की हर एक अवस्था को मेरा यीशु मसीह जानता है। पर फिर भी आज दोपहर के समय का सवाल, असल में तेरा यीशु मसीह है कौन? आमीन। हमारा यीशु मसीह हमारे सिर में रहने वाला बाल कितना है वो गिन चुका है। अभी दिया गया वो उदाहरण के अनुसार हमारा पैरों का माप भी हमारा यीशु मसीह जानता है। हमारे हृदय में आने वाली हर एक इच्छाओं को हमारा यीशु जानता है। पर यही उल्टा सवाल मैं आपको करना चाहता हूं, तेरा यीशु का हृदय में तेरे विषय में क्या इच्छा है? क्या तू और मैं आज दोपहर के समय जानता है क्या? अगर नहीं जानता, ये दुनिया का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति तू और मैं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में यीशु कौन है इसका बारे में कहीं परमेश्वर की दास लोगों ने हम उनको दिया गया वो व्याख्यान के अनुसार यीशु मसीह कौन है करके अपने वाक्य का द्वारा प्रकट करके दिया है। आज उसमें से 1-2 वाक्य हम और गहराई से पढ़ने के समय इधर बैठने वाले व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, अब तक तू जानने वाला यीशु मसीह का जैसा नहीं, और गहराई से आज यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु मौका देगा। आमीन। यीशु मसीह को जानने की रीति से अगर हम जान गया तो इस दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति में और आप होगा। इस अंतिम दिनों में हमारे यीशु कौन है करके जानना बहुत जरूरी है। आमीन। आज एक वचन को मैं पढ़वाता हूं, यीशु मसीह कौन है कर गहराई से परमेश्वर का एक भक्त चेला, परमेश्वर का एक दास जिसने अपने जीवन में यीशु मसीह कौन है कर प्रकट किया, क्योंकि उसका जीवन भी यीशु मसीह को बता कर देने के लिए था।
कौन है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वाक्य। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वाक्य। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप देखने का इधर परमेश्वर का श्रेष्ठ दास यूहन्ना बपतिस्मक को इस वाक्य का हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखने का यूहन्ना बपतिस्मक का जन्म भी इस पृथ्वी को, नया पीढ़ियों को यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी देने के लिए, यीशु मसीह के बारे में लोगों को मुलाकात करके देने के लिए ही यूहन्ना बपतिस्मक का जन्म था इस पृथ्वी पर। आमीन। इसलिए आप देखने का 400 वर्ष का साइलेंट पीरियड के बाद इस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्तियों को, इन पीढ़ियों को परमेश्वर है कौन, यीशु मसीह है कौन, ये चिल्ला चिल्ला कर कहने के लिए यहोवा परमेश्वर ने जकरिया का परिवार से उसका बेटा यूहन्ना बपतिस्मक को परमेश्वर ने पहले से चुन के अलग किया। आमीन। एक बार यीशु मसीह को दूर से आते हुए देखकर कहने लगा, देखो ये आने वाला व्यक्ति दुनिया का पाप को अपने सिर पर लेकर चलने वाला, पापों के लिए काटा जाने वाला, मारा जाने वाला परमेश्वर का। ओ वाक्य पूरा पढ़ो जरा। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये देखो ये आने वाला व्यक्ति परमेश्वर का मेमना है जो अब काटा गया है। किसके लिए? दुनिया का पाप अपने सिर पर लेकर चलने का कारण। यह प्रभु का मेमना है, परमेश्वर का बकरी है। ये व्यक्तियों का पापों के लिए काटा जाने वाला व्यक्ति। यूहन्ना बपतिस्मक का जन्म का उद्देश्य भी केवल यीशु मसीह को दुनिया के साथ में मुलाकात करके देने के लिए था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मक का जन्म से लेकर एक समर्पण का जिंदगी का साथ ही यूहन्ना बपतिस्मक ने अपना जीवन का शुरुआत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना परिवार की सारी महिमा को बाजू में रखते हुए याजकीय उच्च याजक का, प्रीस्ट का बेटा का पद को छोड़कर यीशु मसीह को दिखाकर देने के लिए मरुभूमि में भटकने वाला, आवाज से चिल्ला चिल्ला कर मसीहा के बारे में कहने वाला, पाप के बारे में, उसकी न्याय विधि के बारे में व्यक्तियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने वाला एक व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मक। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मक क्या कह रहा मालूम है? ये आने वाला यीशु मसीह धर्म को बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये आने वाला ये व्यक्ति त्यागी नहीं है। ये आने वाला व्यक्ति योगी नहीं है। ये आने वाला व्यक्ति केवल चंगा करने वाला नहीं है। ये आने वाला व्यक्ति केवल सत्य को ढूंढने वाला नहीं है, पर ये आने वाला व्यक्ति, ये आया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का मेमना है जो व्यक्तियों का पापों को, मानव जाति का पापों को अपने सिर में, शरीर में उठाकर लेकर चलने वाला है। आमीन। एदन वाटिका में कटा गया हुआ उस मेमना कटने के बाद आदम और हवा क्या बोलेगा मालूम है? एदन वाटिका में कटा गया हुआ वो मेमना का कारण हमारा नंगापन छुप गया। आमीन। मोरिया पर्वत के ऊपर कटा हुआ मेमना को देखकर इसहाक बोलेगा, ये मेमना काटा जाने का कारण मेरा जीवन बच गया। आमीन। पेसहा का त्योहार मनाने के बाद जब मेमना काटा गया, पूरा इस्राएली लोग देखकर बोलेगा, यह मेमना काटा गया, इसलिए हम इस अवस्था से छुड़ाया गया। पर एक मैं बात बोलूं, मैं और आप भी आने वाले दिनों में हम भी इस धरती से चला जाएगा, वापस पुनरुत्थान होगा,
हम उस अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेगा, उधर बैठकर मैं और आप विश्वास से एक शब्द वापस बोल सकता है, उस दिन उस कालवरी क्रूस पर एक मेमना काटा गया, उसका काटने का कारण आज ये अनंत काल का जीवन में मैं और आप प्रवेश कर पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने के इस दुनिया में अनेक लोगों ने अपने लहू को बहाया। आप देखने का हमारा भारत देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये लोग सबने अपना लहू बहाया। आमीन। महात्मा गांधी अपना लहू बहाया। पर आप देखना इनका सारा मरण का पीछे एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य के कारण इनका मर्डर किया गया। आमीन। पर मेरे यीशु का मर्डर नहीं किया गया, पर मेरे यीशु मसीह को जो मरण मिला है ना, वो हमारा बदल मरण यीशु को मिला है। आमीन। जिस क्रूस पर पाप का कारण मैं और आप लटकने का था, उस क्रूस पर मेरे यीशु मसीह मेरे और आपका बदल लटका। आमीन। इसलिए दोपहर का समय यह प्रार्थना भवन का अंदर मैं और आप इधर जीवित रूप में बैठकर यहोवा परमेश्वर के वचनों को अगर सुन रहे हैं, तो अपना मुंह से एक धन्यवाद का शब्द इस जगह में गूंजना चाहिए। क्या है मालूम है? यहोवे, जिस पाप का कारण मैं मरना था, तू मेरा बदल उस जगह पर लटका, तू मेरा बदल उस जगह पे मरा, तू मेरा बदल सूली पर अपना जान को दिया। तेरे मृत्यु का कारण मुझे नया जीवन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मैं बोलने वाला आज ये बातें बहुत गहराई का बात नहीं, परंतु उधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को अपने आत्मिक जिंदगी को और मजबूत बनाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया वह बातों को बार बार हमारे जीवन में याद हमें दिलाना दे, याद आना चाहिए। असल में हमारा यीशु है कौन? इसलिए यूहन्ना बपतिस्मक पहला अध्याय का 29 वाक्य में लोगों को क्लियरली बोल रहा है, व्यक्तियों का पापों के लिए काटा जाने वाला ये परमेश्वर का एकलौता मेमना। आमीन। पुराना नियम में एक आत्मिक रीति से मेमना काटा गया, आदम और हवा का नंगापन को छिपाया गया। मोरिया पर्वत में एक मेमना काटा गया, इसहाक को नया जीवन मिला। पसहा का त्योहार का बाद मेमना काटा गया, इस्राएली लोगों को उनकी गुलाम से, मरण से बाहर आने के लिए मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक मैं बात बोलूं, इधर बैठकर स्वर्ग की ओर देखकर एक बात आज आत्मा में बोलना चाहिए। मुझे खाने के लिए शायद कमी होगा, मैंने बनाया हुआ खाना में नमक डालने के लिए नमक शायद मेरे पास नहीं होगा, बदल बदल कर मेरे शरीर में ओढ़ने के लिए चादर मेरे पास नहीं होगा, पर आज गर्व से बोलना चाहिए, मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा गया है केवल यीशु मसीह का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास से हमारे जीवन में ये बात हम प्रतिदिन अगर बोलने के लिए हम तैयार हुआ, तभी आप देखेगा यीशु मसीह आपका जीवन में भयानक रीति से काम करेगा। आमीन। आप देखने का मेरा और आपका शरीर का एक बूंद अगर निकाला तो डीएनए टेस्ट करने के बाद हमारा पिता कौन है ये पता चलेगा। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया हुआ वो लहू का बूंद इकट्ठा करके लैब में अगर टेस्ट किया, अगर वो जोसेफ का डीएनए अगर वो निकला तो मेरा प्रचार व्यर्थ है। पर इधर बैठा हुआ एक एक जानता है मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जोसेफ का बेटा नहीं, पर मेरा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो कौन है? वो
परमेश्वर का बकरी। क्यों प्रभु का बकरी? व्यक्तियों का पापों का बदल काटा जाने वाला परमेश्वर का बकरी। कब काटा गया? वो गोलगत्था का उस कालवरी पर्वत पर मेरे यीशु मसीह को व्यक्तियों के सामने काटा गया। आमीन। गेत्सेमने की अवस्था में मेरे यीशु मसीह जाने के बाद रोमन सेना का हाथ में पकड़ाया। आप देखना, पतरस उस रोमन सेना का एक सेना का कान काट के वो गिरा हुआ कान को अपना हाथों में उठाकर फिर से यीशु मसीह जोड़ने के बावजूद भी उन्होंने यीशु को छोड़ने के लिए मन लगाया। बोलो, उसका कान जोड़ने के बाद भी यीशु मसीह को न्याय विधि के लिए वो लोग आगे लेकर गया। 3 अलग अलग टाइप का कोट में मेरे यीशु मसीह को लेकर गया। गबत्था में लेकर आया, पूरा वस्त्र शरीर से निकाला। बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता आधा नंगा वो था, परंतु चरित्र कहता है उसका शरीर का पूरा वस्त्र को निकाला गया। आमीन। सिर पे कांटों का ताज पहनाया। एक के बाद 39 कोड़े मेरे यीशु मसीह को मारा गया। चापट मारा, यीशु मसीह का मुंह में थूका गया। यीशु के ऊपर टट्टा उड़ाने लगा। उसके बाद यीशु मसीह का कंधे पर 135 किलो से भी वजन रहने वाला क्रूस को पीठ पे डालकर गबत्था से लेकर गोलगत्था तक मेरे यीशु मसीह को मार मार के लेकर गया। मैं आज आत्मा में पूछना चाहता हूं, वो यीशु मसीह को इधर बैठने वाला कितना लोग सचमुच जानता है? अगर जाना होता, मैं और आप आज पहले से बढ़कर आत्मिक जीवन को हम संभाल कर चला होता। आमीन। यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस में किया हुआ त्याग को इधर बैठने वाला कितना लोग अपना जीवन में रोज याद करते। आमीन। यीशु मसीह ने किया गया वह त्याग को भूलकर मैं और आप कितना लोग गुप्त में पाप करते। आमीन। मैं और आप यीशु मसीह ने किया गया वह मेरे लिए उसने किया, क्योंकि वो परमेश्वर का बकरी था, वो परमेश्वर का मेमना था। वो मेरे यीशु मसीह हमारा बदल में क्रूस पर चढ़ा। ये याद अगर इधर बैठा गया वे एक व्यक्ति गहराई से अगर अपना अंदर जाना होता, मैं और आप कब का यहोवा चाहने वाला उसकी इच्छा के अनुसार हम बदला होता। आमीन। कब का इस सभा में परमेश्वर का दर्शन पूरा हुआ रहता। कब का तेरा और मेरा परिवार यहोवा का सेवा नित्यता किया होता। आमीन। पर अभी तक वो सुबोध इधर बैठने वाला व्यक्ति को आया नहीं बोलकर आज पवित्र आत्मा एक और बार आत्मा में कलीसिया को याद दिला रहा है। कौन था वो यीशु? कौन था मालूम है? यूहन्ना ने बोला मानव जाति का पाप का बदल मरा जाने वाला परमेश्वर का एकलौता मेमना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका त्याग को जितना व्यक्ति लोग आत्मा में हमेशा ग्रहण करके याद करता है, पाप आंख का सामने देखने के बावजूद भी उसको पाप करने के लिए होगा नहीं। आमीन। दुनिया कितना भी दुनिया अपना वश में मुझे और आपको खींचने के लिए कोशिश किया तो भी जो व्यक्ति हमेशा उस यीशु मसीह की त्याग को अपने जीवन में स्मरण करता है, दुनिया के अनुसार उसको चलने के लिए कदापि नहीं होगा। आमीन। हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का अभी इस वर्ल्ड न्यूज में
अभी एक बात का चर्चा अभी ज्यादा हो रहा, आप यूट्यूब फेसबुक अगर खोलकर देखेगा तो फिर से इस्राएल में रहने वाला उस डोम ऑफ द रॉक को हटाकर एक तीसरा यरूशलेम मंदिर का काम फिर से शुरू करने जा रहा है। आमीन। फिर से इस काम शुरू होने का समय पर तीसरा वर्ल्ड वॉर का वापस काम होने जा रहा है। जैसा वो होगा उसकी अर्थ परमेश्वर का यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आने वाला है। आमीन। हम अभी भी हमारा पैसा कमाने में, अभी भी हम यहां वहां घूमने में, अभी भी हम इधर उधर हमारी बुद्धि को चलाने में हम बिजी है, पर आप दुनिया की चरित्र को खोल खोल के बार बार वचन की व्याख्यान के अनुसार हम पढ़ने के लिए मन लगाएगा, तभी पता चलेगा यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। परंतु उस आगमन के लिए ना तो मैं ना तो मेरा परिवार अभी तक तैयार नहीं हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा का जीवन को केवल आप उठाकर देखो। एक याजकीय परिवार में, उच्च याजक का परिवार में जन्म लिया गया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा का पप्पा का बाद मंदिर का शुश्रूषा करने वाला एक श्रेष्ठ पद में खड़ा रहने के लिए पहले से एक वारिस रहने वाला व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार खाने वाला हर एक उत्तम भोजन को खाने के लिए अधिकार रहने वाला एक व्यक्ति था परमेश्वर का श्रेष्ठ दास यूहन्ना। पर आप देखने का उसका पूरा जीवन को उसने केवल यीशु मसीह को दुनिया के साथ में मुलाकात करने के लिए उसने इस्तेमाल किया। आमीन। अपना पप्पा पहनने वाला उस याजक का श्रेष्ठ वस्त्र, आप देखने का एक महायाजक पहनने वाला वो जो कपड़ा है ना, उसका अभी का कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। उस वस्त्र को त्याग कर ऊंट का चमड़े से बनाया गया वो वस्त्रों से अपना नंगापन को छिपाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार में रहने वाला उत्तम भोजन को त्याग कर जंगल में मिलने वाला क्या खाता था वो, मद और टिट्टियां। उसने अपने जीवन के द्वारा प्रूफ करके दिखाया मेरा जीवन केवल यीशु मसीह को लोगों के साथ में मुलाकात करके देने के लिए है। आमीन। इधर बैठने वाले व्यक्तियों को मैं आज पूछना चाहता हूं, मेरा और आपका इस धरती पर परमेश्वर की उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? काम करके जीना, बैंक बैलेंस को बढ़ा के रखना, यहां वहां मौज मस्ती करना? बोलिए, पर क्या है मेरा और आपका उद्देश्य? वही उद्देश्य है जो यूहन्ना ने किया, मेरा जीवन का द्वारा मुझे दुनिया को मसीहा के साथ में मुलाकात करके देना है। आमीन। अपना जीवन को भी बहुमूल्य ना समझा उसने, इसलिए हेरोदा का एक आज्ञा का द्वारा उसका सिर को काटा गया, पर कटने के समय भी उसके अंदर एक खुशी था। क्या खुशी था मालूम है? मैं नित्यदा उसका साथ में जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मंडे कॉटेज मीटिंग में आया हुआ लोगों को मैंने जो वचन पढ़वाया, जब तक हमारा आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता नहीं, आत्मिक उन्नति हमारा होता नहीं, तब तक हमें परमेश्वर में मजबूत होने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। उस मजबूत होने का 4 बातें मैंने बोला था, किसको याद है? पहला चीज क्या है? मसीह में बने रहना। दूसरा चीज उसका साथ साथ चलना। तीसरा चीज विश्वास में शक्ति प्राप्त करना। चौथा चीज धन्यवाद के शब्द अपने मुंह से हमेशा बोलते रहना। आमीन।
अगर मसीहा को लोगों का साथ में आपका जीवन की आयु का द्वारा अगर आपको दुनिया को प्रकट करके देना है, आज समझो मेरा यीशु मसीह कौन था। मेरा यीशु मसीह मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लेकर मानव जाति का पाप के लिए काटा जाने वाला परमेश्वर का एकलौता मेमना था। वो मेमना आज से 2025 वर्ष पहले गोलगत्ता कालवरी क्रूस पर मेरे लिए वो काटा गया। उसका काटा जाने का कारण आज दोपहर का समय नया जीवन को प्राप्त करके उसकी आराधना आत्मा में करने के लिए मुझे और मेरा परिवार को परमेश्वर ने भाग्य दिया। आमीन। वही यूहन्ना फिर से यीशु मसीह कौन है कर बोलने लगा। लूक 3 अध्याय उसका 15 वाक्य। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यह मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। ये वाक्य आप लोग ध्यान से सुनो। फिर से वो वाक्य पूरा पढ़ो। उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में है। हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। क्या समझा इससे? पहले आपको समझा यीशु कौन है। कौन है यीशु? कौन है यीशु? क्या पढ़ा भी हमने? कौन था यीशु? पहला कौन था? कौन था यीशु? पहला मनुष्य का पापों के लिए काटा जाने वाला परमेश्वर का मेमना। इस वाक्य को पढ़ने का समय क्या पता चला आपको? यह वाक्य पढ़ने का समय अचल में आपको एक डर आना चाहिए। यह डर आपको आएगा नहीं, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर से गहराई का रिश्ता नहीं, परमेश्वर करने वाला न्याय विधि के बारे में भी उसको कोई सुबोध नहीं रहेगा। आमीन। अभी देखो, मैं इधर प्रचार करने का समय कुछ लोग अभी अपना काम पे उनका मन नहीं पूरा। आप लोग देख रहे मुझे, पर अभी इधर से जाने के बाद क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, यही सोच रहे हैं इधर बैठ के। कुछ लोग जल्दी खत्म करेगा, बोला 2 बजने आए, अभी जाके खाना है, यही सोचे ना कुछ लोगों का इधर। पर कोई ऐसा सोचा क्या? परमेश्वर का दात प्रचार करने का समय मैं मेरा सोच को लेकर गया दूसरी जगह, पर मेरा सोच को भी अच्छा से जानने वाला एक मसीहा मेरे बीच में बैठा है। उसका सामने बैठ के मेरा सोच को मैंने इधर उधर लगाया है। ऐसा सोच अभी तक मुझे आपको आया क्या? आमीन। कुछ लोग इधर बैठ के अपने यार को याद करते वचन का समय पर। आमीन। इधर आत्मा से वचन चलने का समय भी वचन को न्याय सुनते हुए ये सड़ेला चीज में कुछ लोगों का मन। एक में बात बोलूं, इधर बैठकर लोग टाइप करने का समय किसी ने सोचा क्या 5 मिनट के लिए तेरा प्राण को अगर प्रभु ने रुका के रखा, ये टाइप कर पाएगा क्या? बोलिए। ये टाइप करते करते 5 मिनट के लिए जो श्वास हमने लिया, अंदर लिया,
उसको दोबारा 1 सेकेंड में अगर हम छोड़ नहीं पाया, आप इसको टाइप करते बैठेगा क्या? बोलो। फिर भी हमको डर है कि हम किसका चरणों में आके बैठा है। यूहन्ना क्या कहता है देखो, उसका सूप उसका हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसे को आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। ये वाक्य पढ़ने का समय व्यक्ति का अंदर एक डर आना चाहिए, मेरा यीशु मसीह केवल प्रेम करने वाला नहीं, मेरा यीशु मसीह भस्म करने वाला, न्याय करने वाला एक आग है वो। आमीन। आप देखने का यीशु मसीह इस जगह पर आने के समय परमेश्वर का दास यूहन्ना, उसका ऊपर का वाक्य से अगर आप पढ़ के आएगा, यूहन्ना क्या बोल रहा मालूम है? मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति, उसका पैर का चप्पलों का वार खोलने के लिए भी, वो तौम खोलने के लिए भी, लेस खोलने के लिए भी मुझ में कोई योग्यता नहीं है। आमीन। मैंने लास्ट टाइम बोला, यूहन्ना ने अपने आप को इतना तक परमेश्वर का चरणों में झुका डाला, वो ये कहने लगा, चप्पल खोलने के लिए जो गुलाम को एक मालिक रखता है, उस गुलाम से भी कम योग्यता मेरा है। आमीन। आप देखने का यूहन्ना का समय पर मालिक का पैरों का चप्पल को खोलने के लिए द्वार के सामने एक गुलाम हमेशा खड़ा रहता है। मालिक बाहर जाने के समय गुलाम मालिक का पैर का पीछे का भाग आके अपने घुटने को टेका के मुंडी नीचे डाल के मालिक का पैरों में चप्पल पहनाता है। मालिक द्वार का बाहर जाने के बाद ही घुटना से उठ के अपना मुंडी को सीधा करता है। फिर भी मालिक आने तक द्वार पर खड़ा रहेगा। क्यों मालूम है? वापस मालिक का पीछे जाकर घुटना टेक कर मालिक का पैर का चप्पल को निकालने का उसका काम है। पर यूहन्ना बोलता है, उस परमेश्वर मसीहा का पैर का चप्पल निकालने वाला योग्यता भी मुझ में नहीं है। पर शुरुआत में कहने लगा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, परंतु वो तुझे आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। पर उसके नीचे एक बात बोला, उसका सूप उसका हाथ में है, वो छानना शुरू करेगा। अच्छा गेहूं को वो हमेशा के लिए संभाल के रखेगा, पर भूसा को क्या करेगा? इसकी अर्थ इधर बैठने का समय एक सुबोध मेरा अंदर होना चाहिए। कौन है यीशु? मेरा यीशु हमें न्याय करने वाला असली न्यायाधीश है वो। आमीन। आप देखना, आप पे अगर एक गुनाह दाखिल हुआ तो आप सेशन कोर्ट में जाके अपना गुनाह के लिए एक अर्जी दे सकता है। आप सेशन कोर्ट में अगर आप हार गया तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप हार गया तो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में आप हार गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हार गया तो प्रेसिडेंट को अर्जी लिखकर आप दया अर्जी आप प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। आमीन। पर एक में बात बोलो, हम मर गया इसका अर्थ सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम मरने के बाद एक न्याय विधि इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने रखा है। आमीन। आप देखना, अगर एक गुनाहगार व्यक्ति को अगर आखिरी कोर्ट ने उसको अगर फांसी के लिए अगर फांसी का फंदा पे चढ़ाने के लिए अगर
अगर उसका फांसी पर चढ़ाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने अगर लिख कर दिया, समझो कल उसका फांसी में उसको चढ़ाने वाला है, पर अगर आज रात को ही हार्ट ब्लॉक होके नहीं तो हार्ट अटैक आके अगर वो मर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तो हाई कोर्ट ने लिख कर दिया गया हुआ उस गुनाहगार को जो फांसी का फंदा का जो लेटर है उसको कोई कीमत है क्या? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कल अगर गुनाहगार को फांसी पर चढ़ाने का अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर का एक लेटर होता है, पर कल अगर गुनाहगार को अगर फांसी पर चढ़ना है, अगर आज उसको मृत्यु आया, अगर वो मर गया तो उसका उस ऑर्डर जो कल के लिए उसको दिया गया फांसी का फंदे का, उसको कोई कीमत है क्या? बोलिए, नहीं है कीमत, क्योंकि ऑलरेडी वो मर चुका है वो। पर आप देखने का परमेश्वर का नजर में कदापि हमारा मरण व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि यदि अगर हम ऐसे ही समय से पहले अगर मर गया तो भी फिर से ये शरीर को पुनरुत्थान यहोवा करेगा। काहे के लिए मालूम है? एक न्याय विधि का समय पर उस न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कोई भी अपने जीवन में पाप करने के समय कदापि सोचता है क्या मेरा परमेश्वर के सामने एक न्याय का दिन में मुझे खड़ा होना है, पर उसका नजर में मैं दोषी ना ठहरने के लिए मेरे शरीर को, मेरे विचारों को, मेरे हृदय को मुझे पवित्रता से संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलूं दुनिया बिंदास इतना पाप क्यों करता है मालूम है? उनको यीशु मसीह का बारे में कुछ मालूम नहीं। यीशु मसीह का दूसरे के चेहरा है, वो न्याय करने वाला एक भयानक एक न्याय है वो भी आग डालकर न्याय करने वाला, और उसका न्याय से दुनिया का कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। इधर बैठने वाला विश्वासी को एक मैं बात बोलता हूं, प्रभु मुझे और आपको सेवा में इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपका रोग को प्रभु चंगा करेगा। बोलो आमीन। हाँ, उतना तो बोलो। आपका बीमारी को परमेश्वर चंगा करेगा। हाँ, आमीन बोलो ना। आपका बच्चों का शादी परमेश्वर करके देगा। हाँ, आप जो घर में बैठे हैं ना, अच्छा नौकरी प्रभु आपको देगा। आमीन। आपका सारा कर्जा को यीशु मसीह दूर करेगा। हाँ, आपका शत्रुओं को भी आपका सामने प्रभु झुकाएगा। आमीन बोलो आमीन। हाँ आमीन। सब आमीन बोलने के लिए अच्छा लगा, पर मेरा प्रभु आग डालकर भी मुझे न्याय करेगा, इसके लिए कौन आमीन बोल सकता है? हाँ, आग में जाना है, आग में जाना है, नहीं जाना है ना? प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। इस अंतिम दिनों में विश्वासियों का टाइम चल रहा है। आमीन। इस अंतिम दिनों में मेरा टाइम चल रहा है। बोलो मेरा टाइम। बोलो ना, दिल से बोलो। ऐसा छाती पे हाथ रख के बोलो, मेरा टाइम चल रहा है। आमीन। मुझे प्रभु बाहर लेकर जाएगा, पर इससे पहला तेरा प्रभु ने तेरे लिए क्या किया इसको याद कर। पहला मेरा प्रभु ने, मेरा यीशु ने मेरा स्थान को खुद लेकर उसका स्थान को मुझे दिया। क्या है? स्थान का एक्सचेंज हुआ है। पाप का स्थान को मेरे यीशु ने ले लिया और जीवन का स्थान को, पुत्र का स्थान को मुझे और आपको दे दिया। पर दूसरा एक चीज, यस, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, जैसे यूहन्ना ने कहा वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, अभिषेक। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से
तुमको बपतिस्मा देगा। ये सब सही बात है मेरे प्रियो, पर उसका नीचे लिखा है वो तुम्हारा आग से न्याय भी करेगा। उस न्याय करने वाला सत्य न्यायाधीश से इधर बैठने वाले विश्वासी को डर कर चलना पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार उस न्याय विधि में ना फंसने के लिए मेरा शरीर को, मेरा विचार को, मेरी एक एक अंग को मुझे पवित्रता से संभालना है। यह निर्णय अगर विश्वासी लोगों ने सभा का अंदर लिया, मैं बोल सकता हूं जैसे यीशु मेरा पवित्रता से जिया, मुझे और आपको भी पवित्रता से जीने के लिए मौका मिलेगा। आमीन। जैसा मेरा यीशु पाप देखकर कदापि पाप नहीं किया, मुझे और आपको भी पाप करने के लिए प्रभु देगा नहीं। ये सुबोध इन दिनों में इधर बैठने वाले व्यक्तियों का अंदर आने दे। मैं आज बहुत बड़ा बात सब्जेक्ट नहीं कलीसिया का अंदर सिखाया, पर आप देखने का यहोवा प्रभु विश्वासी को अपना इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए एक योजना का साथ ही इधर बैठा हुआ मुझे और आपको प्रभु ने बिठा के रखा है। पर इस योजना में अभी तक मुझे और आपको खड़ा रहने नहीं हो रहा। हम अभी भी बंधनों में फंसते जा रहे हैं, हम अभी भी हमारे विचारों में फंसते जा रहे हैं, हम अभी भी एक के बाद रोग में, संकट में, दुविधा में, बंद दरवाजा से मुझे और आपको गुजरना पड़ रहा है। आमीन। पर जिस दिन आज बोला गया हुआ ये दो बातें, एक मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता मेमना है जिस मेरे पापों का कारण वो मरा, मुझे उसने नया जीवन दिया। दूसरा, वो आने वाले दिनों में सच्चाई से न्याय करने वाला एक सत्य न्यायाधीश है वो। ये दो बातें इधर बैठने वाले व्यक्तियों के अंदर अगर वो सुबोध अगर आ गया, मुझे और आपको भी पवित्रता से पिता की इच्छा को इस अंतिम दिनों में जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मौका मिलेगा। आमीन। कलीसिया का काम भी यही है। परमेश्वर ने पास्टरों को केवल आपके सिर में हाथ रख के भविष्यवाणी चंगाई करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने दासों को कलीसिया का अंदर खड़ा किया है, पर व्यक्ति को उनका पाप के बारे में याद दिलाकर उस गिराव अवस्था से उनको उठाकर परमेश्वर की योजना में चलने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर दासों को रखा है। वही एक वार्निंग का बाद आज इस वचन का द्वारा मैंने आपका सामने किया। हमारा परमेश्वर इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था और हमें किस रीति से चलना है, अगर विश्वासी जाना, इस मंडली का विषय में रखा गया वह दर्शन आप लोगों का द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि मेरा और आपका समय आ चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से एक समर्पण का साथ मेरा यीशु मसीह कौन है, वो क्या क्या कर सकता है, ये सुबोध का साथ अगर चलने के लिए मन हमने रखा तो आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना में खड़ा रहने के लिए मुझे और आपको होगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन का द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। यीशु मसीह वास्तव में कौन है करके प्रभु ने किसके सामने ही वास्तव में यह सवाल आया, आप जानते हैं। ये कोई नया लोग नहीं है, ये वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं। लोग सुसमाचार में ही वास्तव में कई जगह में इस तरीका से वो लोगों ने सवाल किया है। एक बार एक चर्च में यीशु भाषण दे रहे थे, उसी टाइम एक दुरात्मा उनमें से निकलकर हमें नीचे गिरने लगा। यीशु मसीह ने उसको जाने के लिए कहा, वो चला गया। उसी समय में भी उधर बैठने वाले लोग भी
इस तरीका से बात किया, है कौन? दुरात्मा तक इनकी बातों को मानते हैं। वही लूका सुसमाचार में 6 अध्याय में यीशु एक घर में बैठे, क्योंकि यीशु मसीह का ही घर है करके मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि बाकी के घर अगर बैठे तो अगर कोई आपंग व्यक्ति को पूरा रूफ अगर तोड़ फोड़ के उसके नीचे उतारने के लिए परिवार देगा नहीं। तो मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह का ही घर होगा। तो उनके बीच में भीड़ के कारण के बीच में उनको ऊपर से उतार कर रख दिया। तब यीशु, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके विश्वास को देख के उधर कर आया गया हुआ उस व्यक्ति को बोला, तेरा बहुत सारी पापों को मैंने क्षमा किया। तब भी ये लोग चकित होकर, मनुष्य को पाप को क्षमा करने के लिए है कौन? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात अब लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 41 वाक्य में भी आप देख सकता है, उधर भी इस तरीका से सवाल कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है पूरे दुनिया अभी भी वो सवाल में है। एक बार एक एथिक्स, अदरवाइज जो व्यक्ति प्रभु का विश्वास नहीं करते, उसका नाम रामचंद्र ने, केरला का, प्रेज़ द लॉर्ड, एक MP है। वो कदापि परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा बाइबल केवल एक कहानी है, एक कथा पुस्तक। उसकी बहुत सारी बातों पर उन्होंने सवाल किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहने लगा, परमेश्वर ने बनाया करके लिखा है उत्पत्ति किताब में। बाइबल अच्छी तरह पता है उसको, बाइबल पढ़ते हो, लिखा है उत्पत्ति परमेश्वर ने बनाया। इस तरीके से एक केवल कथा है, परंतु साइंस कहता है, आपको मालूम है, इधर पढ़ने वाला कुछ लोग होगा, उनको आपको मालूम है कितना वर्ष से हमें प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी फॉर्म हुआ? ओके, 4.6 बिलियन वर्ष लिया। यही कहता पृथ्वी का फॉर्म, पृथ्वी फॉर्म होने के कारण सूर्य का आजू बाजू में रहने वाला पार्टिकल्स, अदरवाइज डस्ट, धूली, एक बार अचानक हमें वाया नदी से विस्फोटन हुआ। उसके बाद 3.5 मिलियन वर्ष के बाद वो ठंडा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति ने, बाइबल व्यक्ति ने सवाल किए, ये सूर्य कहां से आया, धूली कहां से आया, डस्ट कहां से आया? उसके लिए रामचंद्रन को, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका सवाल के उत्तर देने के लिए नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाइबल में उस व्यक्ति के सवाल किया परमेश्वर ने, सॉरी, एक व्यक्ति ने, बाइबल में एक शब्द लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द यशायाह 44 अध्याय का 27 वाक्य, यशायाह 45 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य, उसमें इस तरीके से लिखा है, इधर कोरेश करके के राजा, उसके माता पिता जन्म लेने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम 150 वर्ष से पहले कोरेश करके एक व्यक्ति जन्म होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तुम विश्वास करते हो? वो तो हिस्ट्री में है। तेरा हिस्ट्री रचने से पहले बाइबल में उसका बारे में लिखा गया है। उसी में रामचंद्रन चुप हो गया। आमीन। आप समझने का, इस पृथ्वी को रचना वाला, सारी प्रपंच को सृष्टि करने वाला केवल
मनुष्य की बुद्धि से वास्तव में आने वाला बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया, क्योंकि परमेश्वर यही सोचता था, मैं कौन है करके दुनिया जानने के लिए चलो मैं अपने समानता में, अपने स्वरूप में मैं मनुष्य को बनाऊंगा और पृथ्वी उनको रहने के लिए मैं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में यीशु कौन है करके जानने के लिए इस प्रपंच को तो देखे तो हमको मालूम पड़ेगा वास्तव में यीशु है कौन। प्रपंच का एक एक बातों को समझने के लिए इतना करोड़ों करोड़ों रहने वाला गैलेक्सी, हमें एक भी गोला, एक भी तारा हमें टक्कर ना मारते हुए हमें घूमने वाला तरीका। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सीजन टू सीजन, मार्च अप्रैल में धूप देकर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और हमें जून जुलाई में बारिश देकर, और हमें नवंबर से लेके जनवरी तक हमें फिर विंटर सीजन, प्रेज़ द, ठंडी का वक्त देने वाला, ये सीजन को नियंत्रण करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, ये व्यक्ति है कौन? ये केवल प्रपंच, उसका मानव की एक एक बातों को प्रेज़ देखा गया तो प्रेज़ इस तरीका से मानव को बनाने वाला व्यक्ति है कौन? इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, इसके पीछे एक परमेश्वर के हाथों की अलावा हमें मनुष्य की बुद्धि में आया गया वह कुछ भी बातें उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मानव जब पाप से भरा, हमें इसे पापों से दूर करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने ही इस पृथ्वी पर आया, वो है यीशु। केवल बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का जो ग्रंथ है प्रेज़ द बाइबल है, केवल एक मार्ग निर्देशन देने वाला, एक आत्मा को प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका से हमें प्रेज़ पृथ्वी पर जीना, हमें इसको, हमें बात तो पूरे होने के बाद कैसे प्रभु के पास लौटना, ये सारी बात लिखा के हमें किताब है। इसलिए सारी चीज की नियंत्रण बाइबल इसको यही कहता है। हमें कोलोसियन चैप्टर प्रेज़ पहला अध्याय का 18 वाक्य कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सारी चीजों की आरंभ पढ़ेंगे थोड़ा। वही देह, हाँ, अर्थात कलीसिया का सिर, हाँ, वही आदि है, हाँ, और मरे हुए में से जी उठने वालों में हाँ, पहलोटा, हाँ, और सब बातों में वही प्रधान ठहरा। प्रेज़ द स्तोत्र। सारी चीजों की आरंभ वही है, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीजों की आरंभ और सारी चीजों की अंत भी वही है। इसलिए यीशु मसीह के दूसरे नाम है आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। ग्रीक शब्दों की हमें स्टार्टिंग अल्फा है और ग्रीक शब्दों की आखिरी हमें ओमेगा है। इसलिए उनके बारे में लिखा है प्रभु आदि है और अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्हीं की आरंभ है और उन्हीं का ही हमें प्रेज़ द लॉर्ड अंत है। इसका बीच में रहने वाला हम है बस। हमारा आदि हमको नहीं मालूम, अंत भी नहीं मालूम। अगर मेरी बातों का प्रेज़ द लॉर्ड अंत मुझे मालूम है, कैसा होगा मेरा अंत, कब होगा मेरा अंत, अगर मुझे पता चला प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो उसका 1 मिनट पहले मैं मन फिराएगा, बाकी पूरा जिंदगी पूरा पाप में जिएगा मैं। इसलिए मेरा अंत कब होगा मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु मसीह वास्तव में हमारे आरंभ भी है, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड अंत भी वही है। हमारी जिंदगी का हर एक जरूरत भी वही पूरा कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा है, यही परमेश्वर वास्तव में मनुष्य को अपना मंदिर बनाया, मनुष्य शरीर को अपना मंदिर बनाया। हमें थोड़ा पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 6:16, 2 कोरिन्थियों 6:16। और मूर्तियों के साथ हाँ, परमेश्वर के मंदिर का हाँ, क्या संबंध, हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर ढूंढ के इंसान प्रेज़ द लॉर्ड
अंक महाकुंभ में पैचर कितना लोग मर गया, मंदिर ढूंढ के पैचर लोग इधर उधर भाग रहा है, मंदिर के लिए लोग लड़ रहा है, भाई भाई का खून कर रहा है। मंदिर के कारण हमें हर जगह में प्रश्न प्रेज लॉर्ड मनुष्य उठा रहा है, पर तो मनुष्य ये नहीं जा रहे हमें वास्तव में जीवित परमेश्वर के मंदिर, हमें ये शरीर है वास्तव में परमेश्वर का मंदिर, इस शरीर में वास्तव में परमेश्वर वास करना चाहते हैं, कोई मंदिरों में नहीं। आप ये मत सोचो नहीं चर्च के अंदर प्रभु है, नो बिल्कुल नहीं, ये चर्चों में प्रभु है ही नहीं। हमें ये चर्च लोग करके जाएगा ना, आखिरी में हम ही लोग करते, हमारे साथ यीशु आ जाते क्या करेगा। इसलिए इधर चोरी भी हुआ, ये चोरी होने के कारण कैमरा सब डाला है। ये कैमरा डालने के कारण क्या है, अगर यीशु इधर होता कैमरा की क्या जरूरत है, वो प्रोटेक्ट करेगा ना अपना मंदिर को। प्रभु ने मुझे ये नहीं बोला प्रेज चलो तेरा ये सारा प्रॉपर्टी को प्रभु मैं प्रोटेक्ट करूंगा, नो, मैं तुझे प्रोटेक्ट करेगा। इसको प्रोटेक्ट करना तेरा काम है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ऊपर जाके रहने लगा, बीच बीच में मोबाइल में देखते नीचे कोई आके चिराया तो नहीं। इतना कैमरा होने के बाद भी एक हमारा अरमड़ा चोरी करके लेके गए, इतना कैमरा रहने के बाद भी 2 अरमड़ा था, मालूम है ना अरमड़ा गाड़ी, वो सीमेंट का गाड़ी सब लेके जाने के लिए उपयोग करने वाला 2 था, एक उठा के लेके गए, पता नहीं कौन लेके गए। इतना कैमरा होने के बाद भी, तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, हमें प्रोटेक्ट करना उनका काम है। कैसे? आदम के ही बोला, आदम तुझे मैं इधर ला रहा हूं, क्या करने का, ये वाटिका को तुम रखवाली करने का तुम। तो चलो ओढ़े, आमीन। फिर एक बात बोलूं मैं, कभी कभी हमारा प्रॉपर्टी को भी रखवाला करते हो। जब हम सो जाते हैं, अब ट्रेन में जाते हैं, पर बहुत कुछ हम सो जाते हैं, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती। मुझे ऐसा बहुत सारे अनुभव है। एक बार मैंने कार लो करके आया, पर हेडलाइट ऑफ करना बंद कर दिया, हेडलाइट ऑफ करना भूल गया। मैं उसी टाइम कॉम्प्लेक्स में रहता था, रात हो गया, मैं सो गया, कोई मेरे को बुला रहे, देख नीचे देख, तेरा कार का हेडलाइट ऑन है। मुझे मालूम नहीं है, मैं विंडो खोल के देखा तो हेडलाइट ऑन है। कभी कभी परमेश्वर ऐसा ऐसा करते हैं हमारे साथ, वो अलग बात है। अदरवाइज इस पृथ्वी का हमारा हाथ में सौंपा गया, वह हर एक चीजों को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। पर परमेश्वर क्या किया मालूम है, हमें उसकी मंदिर बनाया। आमीन। हमें किधर भी ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह को अपने पुकारेगा, आप कोई भी धर्म का हो, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, परंतु मन बदलना। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, इसलिए धर्म बिल्कुल नहीं बदलने का, मगर आपका मन बदलना। पाप से आप छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रेष स्तोत्र। इसलिए प्रियो, और आपकी अनेक आवश्यकता हमें प्रेष चलो परमेश्वर जानते हैं, फिर भी प्रभु बोलते हैं स्तोत्र के साथ मुझे कहना, धन्यवाद के साथ मुझसे मांगना। वो भी थोड़ा पढ़ के बंद करेंगे, क्योंकि हम उसी के पीछे पूरा। फिलिपियन चैप्टर 4:19। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 4:19 मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उसके धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को, तुम्हारा हर एक घटी को पूरा करेगा। उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपका हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। पर आप आवश्यकता के पीछे मत रहना, आप यीशु मसीह के पीछे रहना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी आवश्यकता को उनकी समय के अनुसार पूरा करेगा। आपका काम है टोटली, ये है कौन, ऐसे सवाल को, एक सवाल है ना, वो हुक थोड़ा नीचे खींचने का। हुक मालूम है ना, हुक
एक हुक भी है ऐसा करके ऐसा, तो क्या करने का, वो सवाल को थोड़ा खींचने का, तब वो एक आश्चर्यकारी चिन्ह हो जाएगा। बस इसी के रूप में चलते रहना अपना जीवन में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाकी कोई इस बात सोचना नहीं, जिसको मिला उनको यही बोलना है, यीशु मसीह, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आदि है, अंत है। और यीशु मसीह तुम्हारा शरीर को अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, और यीशु मसीह तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो तेरी आवश्यकता को प्रेज़ द लॉर्ड पूरा करेगा। कल मैंने एक करोड़पति का घर में गया, कल कोलाबा में नाइट मीटिंग थे, इसलिए मैं दोपहर को गया इधर से। बहुत भयानक पैसा बहुत है उनके पास, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने काफी टाइम उनके पास गया, परंतु मैं उनकी धन की बड़ापन के कारण मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार ठीक तरीके से दिया नहीं। कल में जाने के समय मेरे को कोई मेरा मन में बोल रहे, आज तुझे सब कुछ बोल कर आना है, तुझे वो धनवान व्यक्ति है करके बोल के हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे जो वचन है उनको तुम छोटा करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल गया, बहुत बड़ा रीति ने स्वागत किया मुझे, क्योंकि उनका घर बोले तो बांद्रा समुद्र के किनारे, बांद्रा का 8 बेडरूम है, एक पूरा फ्लोर उनका है। हमें प्रेज़ 7 हमें प्रेज़ हमें संडास है, उसके अलावा छोटे छोटे रूम पता नहीं 10-15 है। एक एरिया पूरा उनका फिटनेस का जगह है, एक्सरसाइज करने की जगह, प्रेज़ द लॉर्ड। रहना वाला केवल 2 जन, सारा बेटियां उनका सब कुछ हमें प्रेज़ द लॉर्ड अमेरिका में। तो मेरे को बोल रहे 7 जुलाई को आपको मेरे साथ अमेरिका आना है। मतलब मैं नहीं आएगा, मैं उनको बोल कर आया, परंतु मैंने उनको कल एकदम तोड़ फोड़ के हमें यीशु कौन है करके बोल कर आया। है कैथोलिक, परंतु यीशु मसीह के साथ उनको कोई लेना देना नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में उन्होंने मान लिया, मैं बदलापुर में आऊंगा और आपका हाथों से बपतिस्मा लेगा। परंतु ताली मत बजा, परंतु अम्मा को नहीं भूलेगा। वो अम्मा नहीं, मारी अम्मा मेरी अम्मा। मैं बोलो कोई फायदा नहीं बपतिस्मा लेके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मरिया के बारे में बोलने लगा। मरिया को हम सम्मान करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मरिया का द्वारा ही तो बोलने लगा। काना की शादी में हमें मरिया अम्मा बोलने के बाद हमें प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो कहा बात तो पूरा करके दिया ना। इसलिए इस पृथ्वी पर सब कुछ मरियम को बोलो, मरियम यीशु मसीह को बोलेगा, यीशु मसीह पिता को बोलेगा। मैं बोला आमीन। मरियम बोलने के बाद क्या हुआ? मरियम बोलने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? ये स्त्री तेरा मेरा क्या संबंध है? मेरा समय अभी तक, तब बोलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस तरीके से जवाब दिए है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। न फिर भी मरियम बोलने के बाद ही हुआ ना ये बात। मैंने बोले एक काम करो, फिर मुझे भी आप आराधना करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने गया मंगलवार को वांगणी गया था। वांगणी में प्रेज़ द लॉर्ड एक घर में गया मैं सुसमाचार के लिए। उधर एक बेड पेशेंट था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सालों से बेड में रहता है। मैं प्रार्थना करने के बाद और 4 कदम चला ना, तो मुझे भी फिर आराधना करो ना। गया संडे उनका परिवार आए थे इधर, तो मेरा कहने की मत फिर मैं भी, मुझे भी आराधना करो ना, मुझे भी बोलो ना। फिर वड़केड़ तो सुब्रन तेरक सुस्ती हमें परमेश्वर तेरा साथ, ऐसा बोलना हमें। प्रेज़ मेरा कहने की मतलब है हम सब केवल एक परमेश्वर उपयोग करने वाला एक शरीर है। हम बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं, मगर करने वाला काम परमेश्वर का है। परमेश्वर को महिमा दे दो। अभी पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, मालूम नहीं, अगले महीना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है आप वास्तव में जानो, यीशु मसीह वास्तव में आदि है, अंत भी है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें आपका हर एक बातों को पूरा करने के लिए उनको ध्यान है आपके ऊपर ध्यान। एक बार आप जानेगा ना उसको, आपकी नजर, उनकी नजर आपके ऊपर रहेगा। ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स 16 अध्याय का 9 वाक्य। एक बार यीशु मसीह को आप जानेगा, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निष्कपड़ा दे यीशु मसीह को, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान करके आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की नजर आपकी ओर है। जिधर आप जाएगा परमेश्वर की नजर आपको फॉलो करेगा। हमें परमेश्वर आपको खुद बोलेगा, हमें ना दाएं ना बाएं, हमें मूड़ो मत, इसी मार्ग से चलते रहो। इस तरीका से पीछे से एक आवाज तुम्हें हमेशा तुझे गाइडेंस देगा करके, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह के 33 अध्याय का हमें 20 और 21 वाक्य में लिखा गया। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, उस मसीह को कौन है करके आप जानो। ये यीशु मसीह को छोटा मत करो। यीशु मसीह केवल आपका, प्रेज द लॉर्ड, वो पीछे का गुजली को मिटाने के लिए आया मत सोचो। इतनी छोटा मत करो उसको। यीशु मसीह आपका बुखार को दूर करने के लिए आया, मर करके उसकी छोटा मत करो। जैसे मैंने संडे बोला था, मैं प्रेज कोलाबा में गया संडे, तो मैंने प्रेज लॉर्ड एक नागौरी चाय पिया। प्रेज लॉर्ड, देखने वाले व्यक्ति ने बोला, प्रेज लॉर्ड, वो लड़की भी था मेरे साथ, जो पीछे बैठा ना, वो लड़की भी मेरे साथ था। प्रेज स्तोत्र। तो देखने वाला ने बोला, पास्टर ने की लड़की के साथ नागौरी चाय पीने के लिए बदलापुर से मैं कब परेड आ गया। मैं नागौरी चाय पीने के लिए गया था, मैं गया प्रार्थना लेने के लिए, बीच में नागौरी चाय पिया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया आपका, प्रेज द लॉर्ड, ये सब दूर करने के लिए नहीं। यीशु मसीह आया हमारे पापों को दूर करने के लिए, फिर से स्वर्ग में हमें ले चलने के लिए आया। इसके बीच में आपका, प्रेज द लॉर्ड, गुजले भी मिटा दिया। इसके बीच में आपका आपंग भी दूर कर दिया। इसके बीच में आपका हर आवश्यकता भी पूरा किया। पर आप क्या करते मालूम है, केवल स्वर्ग की ओर वो नहीं देख रहे, आप केवल पृथ्वी के बारे में बात में सोच के यीशु मसीह को आप अपने जीवन में छोटा कर रहे और सवाल कर रहे। नो, कितने लोग बातों में यीशु मसीह के पास जाके क्या मिलता है ऐसा बोल के चला गया, उनको मैं क्या बोलूं। इसलिए आप यीशु मसीह को छोटा मत करना, पर यीशु मसीह को जानेगा, आपका हर एक बात वो पूरा करके देगा। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।